7 साल पहले अरमान अभीरा को छोड़कर गया था। उस वक्त से आज तक अभीरा ने चैन की नींद नहीं सोई है। अभीरा 24 घंटे सिर्फ अरमान और पुकी के बारे में ही सोचती रहती है। कब अभीरा के जीवन में अरमान आएगा और कब अभीरा अपने जीवन की शुरुआत करेगी। लेकिन अरमान अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है। अरमान गीतांजलि से शादी करने वाला है और अपने नए जीवन की शुरुआत करने वाला है। और यह बात जब अभीरा को पता चली तो अभीरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दादी सा अभीरा को बताती है कि अरमान कल्चरल फेयर के अंदर आया था, लेकिन कल्चरल फेयर के अंदर आने के बाद भी अरमान तुमसे मिलकर नहीं गया। ऐसी क्या मजबूरी अरमान की हो सकती है। अभीरा कहती है कि अरमान आया था तो आपको मुझे बताना था ना दादी सा। दादी सा कहती है कि बताया उसे जाता है जो अपना हो, और अरमान तुम्हारा अपना नहीं है। अरमान अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है। तुम समझने की कोशिश करो अभीरा। अभीरा समझती ही नहीं है और अभीरा डिवोर्स के पेपर पर साइन कर देती है और माउंट आबू अरमान के पास पहुंचा देती है, जबकि अरमान अभीरा से बहुत ज्यादा प्यार करता है। तो क्या अभीरा अरमान के साथ हमेशा हमेशा के लिए नाता तोड़ देगी या फिर अरमान के साथ मिलकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने वाली है। तो आखिर अभीरा के साथ क्या हुआ, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है अभीरा और दादी सा से। दादी सा अभीरा से कहती है कि तुम अरमान के पीछे रोना बंद करो अभीरा। 7 सालों से तुम अरमान के पीछे रो रही हो। 7 सालों से तुम अरमान का पुकी का इंतजार कर रही हो, लेकिन अरमान अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है। अरमान ने मूव ऑन कर लिया है। अरमान अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर चुका है और यह बात तो हमें 7 साल पहले ही पता चल गई थी। और आज कल्चरल फेयर के अंदर भी हमें अरमान दिखा था, लेकिन अरमान कल्चरल फेयर के अंदर आया फिर भी तुमसे मिलकर नहीं गया। हम कह रहे हैं अभीरा, अरमान तुम्हारी जिंदगी से जा चुका है। अभीरा कहती है कि आप ऐसा मत बोलिए दादी सा, उम्मीद पे ही पूरी दुनिया कायम है। 7 साल हो गए तो क्या हुआ, अरमान कभी ना कभी तो मेरी जिंदगी में जरूर आएगा और यह बात मुझे 100% कंफर्म है। यह बात कहकर अभीरा वहाँ से अपने कमरे में चले जाती है। अगले ही सीन में हम अरमान को देखते हैं, जो कि मायरा के वार्ड के बाहर मायरा को खिड़की में से देख रहा होता है। अरमान देखता है कि मायरा की कंडीशन तो बहुत ज्यादा टिपिकल होती जा रही है। मायरा की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ रही है। डॉक्टर आप प्लीज मायरा को देखो। डॉक्टर मायरा को देखते हैं और अरमान से कहते हैं कि मायरा की कंडीशन बहुत ज्यादा नाजुक है, हमें मायरा की ब्रेन सर्जरी करनी पड़ेगी। अरमान कहता है कि आप कुछ भी करो लेकिन बस मेरी मायरा को बचा लो। डॉक्टर कहते हैं कि आप प्लीज यहाँ से बाहर जाइए, हमको मायरा की सर्जरी करने का सेटअप जमाना होगा। अरमान गीतांजलि के पापा से कहता है, क्या पापा गीतांजलि और मायरा बच जाएंगे? मायरा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है पापा मैं क्या करूँ? प्लीज मायरा को बचा लो पापा प्लीज, मायरा की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ रही है, मेरे को चक्कर आ रहे हैं। प्लीज पापा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मायरा को बचा लो। गीतांजलि के पापा कहते हैं कि मैं ट्राई कर रहा हूँ ना, मायरा को बचाने की पूरी कोशिश चल रही है। और डॉक्टर भी तो लगे हुए हैं ना, देखना डॉक्टर मायरा को बचा लेंगे। लेकिन अगर तुम ऐसे पागलों की तरह चिल्लाओगे ना तो मायरा नहीं बच सकती। मायरा इतनी आवाज सुनने के बाद फिर बेहोशी की हालत में आ जाएगी। इसलिए अरमान मैं तुमसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि होटल के सामने एक कैफे है, थोड़ी देर कैफे में बिताओ, अपना माइंड फ्रेश करो। डॉक्टर यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं ना, अगर डॉक्टर पर भी ज्यादा प्रेशर डालोगे तो डॉक्टर भी प्रेशर में आ जाएंगे, फिर डॉक्टर सही करने की जगह कुछ गलत ना कर दे। इसलिए प्लीज तुम कैफे में जाओ, माइंड को फ्रेश करो। तभी कैबिन से बाहर डॉक्टर आते हैं और डॉक्टर अरमान को बताते हैं कि मायरा की तबीयत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, अभी तो यह भी हम नहीं कह सकते कि मायरा बचेगी या फिर नहीं। अरमान कहता है कि इसका क्या मतलब है, मायरा नहीं बचेगी? मैं पहले ही बोल रहा हूँ अगर मायरा को कुछ भी हुआ ना, मैं पूरा हॉस्पिटल तहस नहस कर दूंगा, पूरा हॉस्पिटल जलाकर राख कर दूंगा। मेरी मायरा को कुछ भी नहीं होना चाहिए डॉक्टर। अरमान डॉक्टर की कॉलर पकड़कर डॉक्टर को मारने लगता है, लेकिन गीतांजलि के पापा अरमान को बोलते हैं, यह तुम क्या कर रहे हो अरमान, डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं ना, डॉक्टर को अपना काम करने दो, तुम बीच में दखल अंदाजी मत करो। और मैं कह रहा हूँ ना कि गीतू और मायरू बच जाएंगे, इसका मतलब बच जाएंगे। तुम जल्दी से सामने जाओ, कैफे में आराम करो, कैफे में माइंड फ्रेश करो, उसके बाद आना। अरमान कैफे के अंदर जा रहा होता है और उसको वह सारी ही बातें याद आने लगती है कि किस तरीके से अभीरा पुकी के साथ खेल रही थी, किस तरीके से मायरा के डांस कॉम्पिटिशन की तैयारी अभीरा ने उसको सही तरीके से करवाई, किस तरीके से मायरा का ख्याल रखा, किस तरीके से मायरा को सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करी। एक तरफ अरमान को यह भी याद आ रहा होता है कि किस तरीके से मैं पोदार हाउस छोड़कर गया था। मैंने पुकी के खो जाने का दोष अभीरा के ऊपर लगा दिया था कि अभीरा को पुकी को संभालना आता ही नहीं है, अभीरा इस लायक है ही नहीं कि वह बच्चों को संभाल सके। एक तरफ अरमान यह भी सोचता है कि अभीरा के साथ मैंने किस तरीके से एक एक पल बिताया था, किस तरीके से अभीरा से मेरी शादी हुई थी, किस तरीके से अभीरा और मैं पुकी के साथ खेला करते थे, किस तरीके से हमारी यादें बनी हुई है, और मैंने एक झटके में सारी ही यादों को तोड़ दिया। अरमान तू पूरा ही पागल है क्या? अरमान
अरमान तेरे को अभीरा से बात करनी होगी, अरमान तेरे को अभीरा से बात करनी होगी, अभीरा तेरा इंतजार 7 सालों से कर रही है। अरमान कैफे मैनेजमेंट से कहता है कि मेरे को एक फोन लगाना है। तभी वेटर कहता है कि वहाँ पर लैंडलाइन पड़ा है, तुम लैंडलाइन से फोन लगा सकते हो। अरमान फटाफट से लैंडलाइन पर अभीरा का नंबर डायल करता है और अभीरा को फोन लगा देता है। इस और अभीरा भी अरमान के नाम के कपड़े बना रही होती है और विद्या अभीरा के पास आकर कहती है कि अभीरा तू सच सच बताना, तू अरमान को मिस कर रही है ना। अभीरा कहती है कि नहीं, मैं कोई अरमान को मिस नहीं कर रही। विद्या कहती है कि अभीरा तेरा गुस्सा ही बता रहा है कि तू अरमान को याद कर रही है, तभी तो तू अरमान के नाम के कपड़े बना रही है। अरमान को 7 साल हो गए तेरे को छोड़ के जाने के बाद, लेकिन फिर भी तू अभी तक अरमान और पुकी के नाम पर एक रात चैन से नहीं सोई है। 7 सालों से अरमान तेरे से दूर है, लेकिन फिर भी तू अरमान को नहीं भूली है। अरमान अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर चुका है, लेकिन मुझे विश्वास है कि अरमान तेरी जिंदगी में फिर से लौट कर आएगा। दादी सा जो भी कह रही थी सब अंशुमन से शादी करने के लिए कह रही थी। दादी सा तेरी शादी अंशुमन से करवाना चाहती है, इसलिए वह अरमान के बारे में ऐसी बातें कह रही थी। अभीरा कहती है कि दादी सा ने यह बात कह दी तो क्या हुआ, दादी सा ने झूठ थोड़ी बोला है, दादी सा भी तो सच्ची बोल रही थी ना। दादी सा भी सच्ची बोल रही थी कि अरमान ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर ली है। अरमान अपनी बेटी और अपनी पत्नी के साथ नई जिंदगी बिता रहा है, लेकिन मुझे पता है कि अरमान मुझे कितना याद करता है। अभीरा यह कहकर सोने चले जाती है, लेकिन अभीरा को नींद नहीं आ रही होती है। इस और अरमान अभीरा को फोन करता है। अभीरा देखती है कि उसके पुराने नंबर पर फोन आ रहा है। अभीरा सोचती है कि जरूर यह अरमान का ही फोन होगा। अरमान अभीरा को फोन करता है। अभीरा फोन को उठाकर कहती है कि अरमान तुम 7 सालों से कहाँ हो, तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना मिस कर रही हूँ, तुम्हें पता है मैं तुम्हारी याद में एक रात भी चैन से नहीं सोई हूँ। तुम कब मेरे पास आओगे अरमान, तुम कब मेरे पास आओगे, और अभी तुम कहाँ हो, तुम्हारी खामोशी मुझे बता रही है तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है। अरमान कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ अभीरा। अभीरा कहती है कि बताओ। उसी समय वहाँ पर गीतांजलि के पापा आ जाते हैं और अरमान फोन को काट देता है। अभीरा यह बात को सोचकर बहुत ज्यादा चिंता में होती है कि अरमान के साथ क्या हुआ होगा और अरमान ने फोन क्यों काट दिया। अभीरा वापिस उसी नंबर पर फोन करती है और वेटर कहता है कि जिससे अभी आप बात कर रही थी वो जा चुके हैं। अभीरा कहती है कि कहाँ चले गए, मुझे उनसे बात कराओ। वेटर कहता है कि मुझे नहीं पता कहाँ गए, लेकिन वो यहाँ से चले गए। अभीरा कहती है कि एड्रेस बताइए। वेटर बताता है 79 पिलग्रिम रोड। अभीरा कहती है कि उदयपुर में तो ऐसी कोई रोड ही नहीं है। वेटर कहता है कि हमारा कैफे उदयपुर में नहीं है बल्कि माउंट आबू में। अभीरा कहती है माउंट आबू, अरमान माउंट आबू में क्या कर रहा है। और इसी के साथ यह खूबसूरत सा एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि आगे होने क्या वाला है। आने वाले एपिसोड के अंदर हम देखने वाले हैं कि अभीरा डिवोर्स के पेपर तैयार कर लेगी और डिवोर्स के पेपर पर साइन कर देगी। उसी समय अरमान का फोन आएगा और अरमान यह अभीरा से कहने जा ही रहा होगा कि अभीरा के साथ अरमान नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता है। उससे पहले ही अभीरा अरमान से कहेगी बहुत हो गया छुपन छुपाई का खेल, अब समय आ चुका है कि हम यह रिश्ते को पूरी तरीके से खत्म कर दे। अभीरा अरमान से कहेगी कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है और वह चीज मैं तुम्हारे एड्रेस पर भेज रही हूँ, तुम प्लीज उस पर साइन कर देना। और इसी के बाद हमारा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन अरमान अभीरा के साथ कुछ ऐसा करने वाला है जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो क्या अरमान ने डिवोर्स पेपर पर साइन कर दी या फिर अरमान अपनी जिंदगी में गीतांजलि से शादी कर एक नया कदम बढ़ाने वाला है। तो आखिर यह रिश्ता क्या कहलाता है, कि आने वाली कहानी क्या होने वाली है, यह सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी यह रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में। बाकी आपको यह वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।